हेलो एवरीवन, वेलकम टू मीहास वंडरफुल गार्डन। आज का मेरा प्लांट है हिबिस्कस का प्लांट या गुड़हल का प्लांट। अगर आपके गुड़हल में फ्लावरिंग नहीं हो रही है या कम हो रही है तो आज मैं एक ऐसा फर्टिलाइज़र बताने वाली हूँ जिसके द्वारा फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाएगी। अगर उससे भी आपके प्लांट को कोई लाभ नहीं हो रहा है तो एक ऐसी ट्रिक बताऊँगी जिससे 100% इसमें फ्लावरिंग होगी। तो शुरू करते हैं। आधा अप्रैल हो चुका है। इस समय गुड़हल बहुत ही अच्छे से ग्रोथ कर रहा है, फिर चाहे वो देसी प्लांट हो चाहे हाइब्रिड प्लांट हो, किसी भी वैरायटी का हो, बहुत अच्छे से ग्रोथ कर रहा है। अब ये देखिए, ये मेरा देसी प्लांट है लेकिन इसमें भी कितनी अच्छी कलियाँ आई हुई हैं। और ये मेरा जो हाइब्रिड है इसमें भी देखिए कलियाँ, देखिए फ्लावरिंग देखिए। इस समय चमक का धूप बहुत तेज़ है तो चमक लग रही है, इसलिए अच्छे से नहीं दिखाई दे रहा है। बाकी आप कलियाँ खुद देख सकते हैं कितनी अच्छी आई हैं। और इसी प्लांट पर नहीं, और भी प्लांट्स पर, सभी लगभग सभी प्लांट्स पर कलियाँ अच्छे से आई हुई हैं। ये देखिए, ये येलो कलर का हिबिस्कस का प्लांट है और इस पर भी कलियों की भरमार है। लगभग एक प्लांट में कम से कम 50 कलियाँ तो लगी ही होंगी। इसी समय गुड़हल खिलने का बहुत ही अच्छा मौसम है। अधिकतर सभी के यहाँ गुड़हल खिल रहे होंगे, लेकिन अगर आपके यहाँ गुड़हल नहीं खिल रहा है तो दो कंडीशन हो सकता है। या तो आपका प्लांट अच्छे से ग्रोथ नहीं कर रहा है, अच्छे से डेवलप नहीं उसकी रूट हो रही है, इसलिए ना कोई कली आ रही है ना प्लांट बड़ा हो रहा है। दूसरी जो कंडीशन है, प्लांट खूब अच्छे से बड़ा हो रहा है, घना हो रहा है, लेकिन फिर भी उसमें कलियां नहीं बन रही हैं। तो अगर प्लांट अच्छे से ग्रोथ नहीं कर रहा है, रूट अच्छे से ग्रोथ नहीं कर रही है, तो फिर उसका ट्रीटमेंट कीजिए और अच्छे से फर्टिलाइज़र, नाइट्रोजन युक्त फर्टिलाइज़र उसमें दीजिए। दूसरी जो कंडीशन है, प्लांट बहुत अच्छे से ग्रोथ कर रहा है, बड़ा प्लांट है, लेकिन फिर भी उसमें कलियां नहीं बन रही हैं, तो इसका मेन कारण है कि आप सिर्फ उसको नाइट्रोजन युक्त फर्टिलाइज़र ही दे रहे हैं। देने से प्लांट बहुत ही अच्छा ग्रोथ करेगा, ग्रीन ग्रीन खूब अच्छे से लीफ निकालेगा, लेकिन उसमें फ्लावरिंग नहीं होगी। फ्लावरिंग हम लेने के लिए कुछ और जो एडिशनल फर्टिलाइज़र होती हैं उनकी ज़रूरत होती है, जैसे कि पोटेशियम है, फास्फोरस है, कैल्शियम है, आयरन है। इन सब चीज़ों की ज़रूरत होती है फ्लावरिंग के लिए, प्लांट के अच्छे से डेवलपमेंट के लिए। तो अगर इन सब फर्टिलाइज़र को आप नहीं दे रहे हैं तब भी कलियां नहीं बनती हैं, फ्लावरिंग नहीं होती है। तो आप नाइट्रोजन तो वर्मी कंपोस्ट या गोबर की खाद से दे ही देते हैं, महीने महीने दीजिए। साथ ही साथ कुछ ऐसी फर्टिलाइज़र हैं जो फ्लावरिंग के लिए बहुत ही आवश्यक हैं, जैसे कि पोटेशियम। तो पोटेशियम के लिए मैंने एक फर्टिलाइज़र लिया है जो कि आप घर में आसानी से बना सकते हैं। वो है आलू के छिलके से बना हुआ फर्टिलाइज़र। सिंपल सा आलू के जो छिलके डेली ही निकलते हैं उनको इकट्ठा कर लें। इस समय धूप बहुत अच्छे से निकल रही है, उनको धूप में सुखा दें और उनका मिक्सी में ग्राइंड करके पाउडर फॉर्म में बना लें। देने को तो आप लिक्विड में भी दे सकते हैं, लेकिन लिक्विड में आप स्टोर नहीं कर सकते। ये आप ऐसे पाउडर बना लेंगे तो आप इसको महीने 1.5 महीने स्टोर भी कर सकते हैं, ख़राब होने का कोई चांस ही नहीं है। फिर जो दूसरा मैंने फर्टिलाइज़र लिया है, ये फास्फोरस के लिए मैंने लिया है बोन मील। हाँ, हालांकि आपको ख़रीदना पड़ेगा, लेकिन बहुत ही सस्ती आपको जहाँ पर नर्सरी, जहाँ प्लांट मिलते हैं वहाँ पर मिल जाएगा। जो फास्फोरस गुड़हल के प्लांट्स के लिए ज़रूरी होती है, क्योंकि रूट का डेवलपमेंट, रूट की ग्रोथ फास्फोरस से अच्छी होती है और फ्लावरिंग भी अच्छे से होती है। तो ये दोनों फर्टिलाइज़र आप डालेंगे और दोनों ही फर्टिलाइज़र गुड़हल के फ्लावरिंग के लिए बहुत ही आवश्यक है। इन दोनों को डालना है और 15-15 दिनों
के अंतराल पर डालना है। इसी के साथ साथ नाइट्रोजन के लिए भी फर्टिलाइज़र डालना है। ऐसा नहीं कि हाँ प्लांट अच्छे से ग्रोथ कर रहा है तो नाइट्रोजन नहीं डालना है। सिंपल सा हॉट वाटर आप लेंगे, जो गर्म पानी होता है उसको लें और 1 चम्मच जो फ्रेश चाय पत्ती होती है उसको इसमें डालकर लगभग 2 घंटे के लिए छोड़ दें। फ्रेश चाय पत्ती लेनी है क्योंकि यूज्ड चाय पत्ती में चीनी का थोड़ा झंझट होता है कि चीनी अच्छे से नहीं धुली होगी तो उसका रिएक्शन हो जाएगा प्लांट पर, मतलब नुकसान करेगा। तो इसलिए मैंने फ्रेश चाय पत्ती ली है। फ्रेश चाय पत्ती नहीं लेना है तो चाय पत्ती के नीचे जो चाय पत्ती का जो पाउडर होता है तो उसको यूज़ कर सकते हैं। इसको 2 घंटे के बाद छान के आप इसका पानी गुड़हल पर डाल सकते हैं। ये भी बहुत ही अच्छा काम करता है। तो इन तीनों फर्टिलाइज़र का यूज़ करें, 15 दिन में आपको रिज़ल्ट अच्छे से मिलेगा। अब बात आती है कि सारे फर्टिलाइज़र आप डाल रहे हैं, पोटेशियम भी डाल रहे हैं, नाइट्रोजन भी डाल रहे हैं, फास्फोरस भी डाल रहे हैं, लेकिन फिर भी आपके प्लांट पर कोई आपको फ्लावरिंग या कलियां दिखाई नहीं दे रही, तब क्या करें? तो सबसे अच्छा आप इनकी जो प्लांट की टिप होती है, जो प्लांट की ब्रांच की टिप होती है उसको कट कर दें और फिर उसको कट करने के बाद मिट्टी की अच्छे से गुड़ाई कर लें और उसमें ये तीनों फर्टिलाइज़र, जो लिक्विड फर्टिलाइज़र मैंने चाय पत्ती का बनाया है तो उसमें चाय पत्ती जो सॉलिड होती है उसको 2 चम्मच इसमें मिक्स कर दें और प्लांट पर इन तीनों फर्टिलाइज़र को दे दें। आप देखिएगा मुश्किल से 10-12 दिन में ही जब नई ब्रांच निकलेगी तो आपको नए भर के उसमें कलियां दिखाई देंगी। बहुत ही अच्छा काम करता है ये फर्टिलाइज़र। आप एक चीज़ समझ लीजिए कि प्लांट की प्रूनिंग बहुत ज़रूरी होती है, चाहे वो गुलाब हो चाहे गुड़हल हो। प्लांट की प्रूनिंग लगातार करते रहिए। जो डेड फ्लावर हो गए हैं उनको हटाते रहिए, वो तो अलग तरह की प्रूनिंग हुई। लेकिन अगर आप देखिए कि आपका प्लांट अच्छे से ग्रोथ नहीं कर रहा है, फ्लावरिंग नहीं कर रहा है, तो आप हार्ड प्रूनिंग ना करके उसकी टिप ऊपर से कट कर दें। जब नई ग्रोथ होगी तो उसमें फ्लावर निकलने के जो चांसेस होते हैं वो 90% होते हैं। तो ये सब ट्रिक आप करके देखिए और इन सब ट्रिक के बारे में आप जैसे जैसे प्लांट लगाएंगे वैसे वैसे आपको एक्सपीरियंस प्राप्त होगा। अगर आप बिगनर हैं तो इन चीज़ों का ध्यान दीजिए, जो जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं। स्टार्टिंग में जब आप प्लांट्स लगाते हैं तो कुछ प्लांट्स आपके ख़राब होते हैं, कुछ अच्छे से फ्लावरिंग करते हैं। इसी से आप सीखते हैं और इसी से आपको एक्सपीरियंस प्राप्त होता है। सभी के साथ ऐसा होता है, आप कोई स्पेशल नहीं है कि आपके प्लांट पर अच्छे से ग्रोथ ना हो या फ्लावरिंग ना हो। स्टार्टिंग में सभी के साथ ऐसा होता है। तो जो जो मैंने आपको टिप्स गुड़हल पर बताई वो आप फॉलो करिए और साथ ही साथ इससे रिलेटेड मैंने पिछले वाले वीडियो में एक लिक्विड फर्टिलाइज़र बताया है, तो उसका भी यूज़ करिए, आपको अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक ही गुड बाय।